दो बहनें, एक टूटा हुआ घर और आंखों में छुपे हजारों आंसू। गांव वाले समझते थे वो कमजोर हैं, मगर कोई उनकी खामोश कुर्बानी नहीं जानता था। वो हंसती तो थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। फिर आखिरकार एक दिन सब गांव वालों के सामने सच आ गया, जिसने ना सिर्फ उन दोनों बहनों को बल्कि पूरे गांव को रुला दिया। एक छोटा सा गांव जहां के रहने वाले लोगों के मुताबिक वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, मगर उस गांव के कुछ घरों में ऐसी कहानियां छुपी थी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। उन्हीं छुपी हुई कहानियों वाले घरों में से एक घर दो बहनों का था, जो गांव के बिल्कुल कोने में था। उसकी दीवारें भी दिखने में ऐसे लगती थी जैसे थकी हुई हों। वो दोनों बहनें आयशा और ज़ैनब खामोश मिजाज की लड़कियां थीं। हर दुख अपने दिल में छुपा लेती, किसी से कोई बात ना करती, कम बोलती और काम ज्यादा करती। उन दोनों की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। बाप बेचारा कई बरस पहले ही दुनिया से जा चुका था। बस इसी वजह से इस घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। एक दिन उनकी माँ बेचारी अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गई और इस दुनिया से चल बसी। अब वो दोनों बहनें यतीम हो गईं और यही गम उनकी आंखों से बह रहा था। उधर गांव वाले सब खामोश तमाशाई बनकर खड़े थे। कुछ दिन तो उन्होंने अपनी माँ का गम मनाया, लेकिन पेट भरने के लिए आखिरकार उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ा। अब वो सुबह सवेरे होते ही अपने घर से निकलती और जाकर दूसरों के घरों का काम करती, साफ सफाई करती, बर्तन धोती और कपड़े धोती। दिन भर मेहनत। शाम के करीब जब वो वापस अपने घर आ रही होती, तो गांव की औरतें उन्हें देखकर अजीब अजीब बातें करती। कहती, सर पर कोई साहिबान तो है नहीं और सारा दिन आवारागर्दी करती रहती है। कोई पूछने और बताने वाला नहीं है इनको। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद आयशा और जैनब के पास इतने पैसे ना बन पाते कि वो पेट भर के खाना खा सकें। जब भी उनके घर में खाना बनता तो वो एक फर्द के लिए ही होता था, मगर दोनों बहनें फिर भी मिल बांट कर खा लेती और किसी से कोई शिकवा शिकायत ना करती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि आयशा बीमार रहने लगी, मगर जैनब के सामने वो मुस्कुरा देती और अपनी बीमारी का उसे पता न चलने देती, क्योंकि वो अपनी बहन का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती थी। गांव की एक बुजुर्ग औरत खाला रशीदा अक्सर जैनब और आयशा को काम पर जाता और आता देखती और महसूस करती कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन बिचारियों के साथ। एक दिन जैनब घर का काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गई। उसे देखकर आयशा डर गई, क्योंकि उसे इस चीज का खौफ सताने लगा कि कहीं माँ बाप की तरह ये भी मुझे छोड़कर न चली जाए। इतने में सभी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए। अब गांव वालों ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने जैनब का मुआयना किया तो उसने बताया कि ये बच्ची बहुत कमजोर है। पेट भर के खाना ना खाने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। इसको पेट भर के खाना दो और कुछ दिन के लिए इसे आराम करने दो, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की कही हुई बात सुनकर सब गांव वाले वापस अपने अपने घरों को चले गए। अब खाला रशीदा उन दोनों बहनों के पास आई और बैठ गई। प्यार से पूछने लगी, बेटी सच सच बताओ, क्या माजरा है? तुम दोनों मुझसे कुछ जरूर छुपा रही हो। खाला रशीदा के यूं प्यार से पूछने पर वो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने सारी कहानी बता दी। कहते, अम्मा जी, सारा सारा दिन हम काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद पेट भर के खाना नहीं खा पाती, क्योंकि घर में सिर्फ एक फर्द का ही खाना बनता है जो हम मिल बांट कर खाती हैं, और यही वजह है। खाला रशीदा उन दोनों की बात सुनने के बाद घर से बाहर निकली और सब गांव वालों को इकट्ठा किया कि हम कहाँ गफलत में जी रहे हैं। वो बेचारी दोनों बहनें जहाँ तक हो सकता है मेहनत मजदूरी करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। तो हम सबको चाहिए कि हम उनकी हिफाजत करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में उनकी मदद करें। अगले ही दिन खाला रशीदा की कही हुई बात का इस कदर असर हुआ कि गांव की औरतों ने उनकी मदद करना शुरू कर दी। कोई राशन लाई तो कोई दवा, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंखों में उम्मीद जाग उठी।
आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब और आयशा के घर के हालात बेहतर होना शुरू हुए, जिसके असर उनकी सेहत पर भी नजर आते थे। अब वो दोनों बहनें मिल बांटकर खाना भी खाती और पेट भी भर जाता और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने सीख लिया कि कुर्बानी हमेशा खामोश होती है और असल ताकत सब्र और मोहब्बत में होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर खामोश इंसान कमज़ोर नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपाकर भी दूसरों के लिए जीते हैं। इसीलिए मदद मांगने वाले को कभी भी कमज़ोर ना समझो। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.